बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या बनाना है बेटा? प्रिपेयर अ बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/8/2021। स्मार्ट फिट इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट X75. It offers two variants of X75 that are standard and premium. The management is in the process of preparing its budgeted profit and loss statement for the year ending 31/8/21. Following information are available in this respect. Information for the year ended 31/8/20. Extract from profit or loss statement: sales, cost of goods sold, material, labor, manufacturing overhead, GP, selling and admin, profit before tax. अब क्या कह रहा है? ये इंफॉर्मेशन है 2021 से रिलेटेड। अभी हम कहाँ खड़े हैं? 2020 में। क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द ईयर, किस ईयर में? इस ईयर में। SF operated at 75% of capacity. It manufactured and sold 9 lakh and 6 lakh standard and premium units respectively. Retail price of premium unit is set at 2 times of retail price of standard unit. यानी अगर उसकी प्राइस 1 है तो इसकी प्राइस 2 है। तो ये सेल्स जो हैं इन यूनिट्स की हैं और प्राइस की ये रेशो है। और इस रेवेन्यू को इनकी पहले यूनिट्स के साथ सेलिंग प्राइस की रेशो बनाएंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। प्रोडक्ट वाइज क्या आ जाएगी? सेल्स आ जाएगी। प्रोडक्ट वाइज यूनिट से डिवाइड करेंगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी करंट ईयर की। 1.5 kg मटीरियल लगता है स्टैंडर्ड के लिए, जबकि 2 kg लगता है प्रीमियम आइटम के लिए। लेबर मैन्युफैक्चर 3 स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर। ये यूनिट्स पर आवर हैं, इन्हें क्या बना लेंगे? आवर्स पर यूनिट। ईच प्रीमियम यूनिट टेक 50% मोर लेबर टाइम देन स्टैंडर्ड यूनिट। तो बाकी को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आवर्स आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का 25% फिक्स्ड है, 75% वेरिएबल है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स पर प्रीमियम यूनिट आर 1.5 टाइम्स ऑफ अ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को 1 रखेंगे, इसे 1.25 रखेंगे। ओवरहेड्स को पर यूनिट्स को यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में यूनिट से डिवाइड करेंगे, पर यूनिट वेरिएबल FOH आ जाएगा। ऑल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर फिक्स, ये सारे फिक्स्ड है। इसका जो फिक्स पोर्शन होगा उसमें से डेप्रिसिएशन पर इन्फ्लेशन नहीं लगेगा। बाकी पे देयर आर नो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। 2021 में तो जब जा सकते हैं जब 20 की ब्रेकअप गिवन हो। तो सबसे पहले इसकी ब्रेकअप बनाएं, इसकी ब्रेकअप बनाएं प्रोडक्ट वाइज। जल्दी से प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप बना दें मुझे। कौन सा नंबर है? सबसे पहले क्या करना है? वर्किंग नंबर 1 में 20 की ब्रेकअप करनी है। किसकी ब्रेकअप करनी है? अगर हम 20 की ब्रेकअप करने में कामयाब हो गए तो 21 में जाना हमारे लिए कोई इशू इंशाल्लाह नहीं होगा। एक है स्टैंडर्ड, 2020 के लिए कर रहा हूँ। एक है स्टैंडर्ड और एक है प्रीमियम। सेल्स पे आ जाए। स्टैंडर्ड, प्रीमियम। टोटल सेल्स कितनी थी? 52 कोई बात नहीं, 5250 मिलियन इनटू
सेलिंग प्राइस गिवन है, टाइम्स में गिवन है। किस में गिवन है? टाइम्स में। कितनी है? प्रीमियम डबल है किससे? स्टैंडर्ड से। आए जी, स्टैंडर्ड के यूनिट्स बताएं भाई। स्टैंडर्ड के यूनिट्स 9 लाख इंटू 1 कितना बना? 9 लाख। प्रीमियम के यूनिट्स 6 लाख इंटू 2 कितना बना? 12 लाख। कितना बना? 21 लाख। भाई 21 लाख, इसे मिलियन में ना लिया फिर मसला पड़ेगा। इंटू 9 लाख, भाई 9 लाख डिवाइडेड बाय 21 लाख। किसकी सेल्स आ गई? स्टैंडर्ड की। और फिर यूनिट से डिवाइड करना है भाई, यूनिट से डिवाइड करना है। ना भी करें तो कोई इशू नहीं, चले बताएं, यही बताएं। स्टैंडर्ड की सेल्स 2250 मिलियन। कितने यूनिट्स की? 9 लाख की। पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ जाएगी 20। ये है तरीका सेलिंग प्राइस लाने का पर यूनिट। अब इन्फ्लेशन अगले साल के लिए चेक कर लेंगे। अब आ जाए प्रीमियम के लिए। 5250000000। बेटा बातें नहीं बची हो जी। 2210 कम आएगा, आंसर यही है। चलें, ओवर 21 लाख इक्वल टू, गोली मार दे मुझे, बाकी बचा 3000 मिलियन। भाई बाकी बचा 3000 मिलियन। देखें यही आंसर आया होगा, चेक करें। 21 है, ये 12 आएगा। 9 आया था, इधर 12। आंसर यही आएगा इंशाल्लाह। क्यों? मुझे पता है ये टोटल सेल्स है, ये मैंने दी है स्टैंडर्ड को, तो बाकी प्रीमियम को ही देनी है। अब इसकी यूनिट से डिवाइड कर दें। इसके यूनिट्स कितने हैं? 6 लाख। बोलें जी सेलिंग प्राइस 5000। देखें ये सिंगल है तो ये डबल है। क्लियर है? आगे आए, अगली आइटम क्या है? मटेरियल की। क्या कहता है? इसके 1.6 kg लगते हैं और दूसरे के 2 kg लगते हैं। आइटम एक ही है रॉ मटेरियल की। अब रॉ मटेरियल पे आ जाए। रॉ मटेरियल 9 लाख कितने kg लगते हैं? 1 पॉइंट कितना बना? ये सेल्स आई हैं। अब रॉ मटेरियल आने लगा। बोलें भाई 144000000। और ये स्टैंडर्ड के लिए है, प्रीमियम के लिए आ जाए। 6 लाख ज़रब 2 kg कितना बना? 12 लाख। जमा कर दें 26 लाख 40,000 kg। भाई 26 लाख 40,000 kg। अब आ जाए स्टैंडर्ड और प्रीमियम। टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 1584 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, बोलें भाई 1440000 डिवाइडेड बाय 26 लाख 40,000। क्या आंसर आया? 864 मिलियन। डिवाइड कर दें इसकी यूनिट से, कितनी है? 9 लाख। बल्कि डिवाइड कर दें इसके केजी से, कितने? 1440000 प्राइस पर केजी आ जाएगी। कितनी आई? 600 पर केजी। मैं अकेला तो नहीं लगा हुआ, पक्का? अब आए, कितनी है टोटल मटेरियल कॉस्ट? 1584 मिलियन। इसके केजी कितने हैं? 12 लाख केजी डिवाइडेड बाय 26 40 000। इसका हिस्सा बोले 720 मिलियन। कितने केजी? 12 लाख केजी। 1 kg की प्राइस 600 पर केजी।
मैं अकेला तो नहीं हूँ। हमने पिछले साल की सेलिंग प्राइस निकाल ली, पिछले साल की रॉ मटेरियल कॉस्ट निकाल ली, रेट भी आ गया, केजी भी आ गए, इधर सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई। आगे आए, अब कौन है? लेबर। क्या कहता है? 3 स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर, 1/3 कर दीजिए, आवर्स पर यूनिट आ जाएंगे। 3/1 था, 1/3 कर दें, 0.333 लेबर आवर्स पर यूनिट। और प्रीमियम में कितना लगता है? 50% ज़्यादा, 1.5 कर दें, 0.5 हो जाएगा मेरे ख्याल में, 0.5 होगा। ओके हो गया भाई? क्लियर है? अच्छा जी, अगर क्लियर है तो इधर आ जाए। क्या बनाने लगाऊं? लेबर। भाई क्या बनाने लगाऊं? लेबर। एक स्टैंडर्ड है और एक प्रीमियम है। लेबर कॉस्ट टोटल बताएं। 540 मिलियन। अब इधर आ जाए, एक स्टैंडर्ड एक प्रीमियम। स्टैंडर्ड के यूनिट 9 लाख, प्रीमियम के यूनिट 6 लाख। इस पे आर्स लगती हैं 1/3, इस पे 1/3, फिर उसका 1.5%। ठीक है? कितने आर्स बने भाई? कितने बने? 3 लाख। इस पे कितने बने? इस पे कितने बने? इस पे भी 3 लाख ही बनेंगे, 3 लाख ही बनेंगे टोटल बने, क्योंकि उधर जो रेशो आर्स में है वही रेशो यूनिट्स में है। टोटल बन गए 6 लाख। ओके हो गया? अब आ जाए, कॉस्ट कितनी थी? इनटू 3 लाख। हाफ ऑफ कर दूं सीधा? चलो एक ही तरीके से चलने दो ताकि घर जाके ना परेशान हो। ओके हो गया? क्या आंसर आया? 270 मिलियन डिवाइडेड बाय इसके यूनिट्स, इसके आर्स, इसके आर्स रेट आएगा ना। कितने आर्स हैं इसके? 3 लाख आर्स। रेट पर आर बताएं, बोले भाई 900 पर लेबर आर। इधर आ जाए, 540 इंटू 300/600। क्या आंसर आया? 270 मिलियन। आर्स कितने हैं भाई? आर्स कितने हैं? 3 लाख। क्या आंसर आया? 900 पर लेबर आर। तो लेबर आर्स डिफरेंट है, आर्ली रेट सेम है, केजीज डिफरेंट है, रेट पर केजी डिफरेंट है, सेलिंग प्राइस दोनों की डिफरेंट है। ये इन पॉइंट्स को चलते चलते मैं यहां तक ले आया हूं। आगे आए, टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में से 25% क्या है और बाकी क्या है, और रेशो क्या है? स्टैंडर्ड 1 है तो प्रीमियम 1.25 है। अब किसे ब्रेक कर दूं? वेरिएबल एफओएच को। भाई किसे ब्रेक कर दूं? वेरिएबल एफओएच। पहले टोटल एफओएच बताएं। 4, इसमें से कितना? 75% वेरिएबल है, कितना बना? 330 मिलियन। अब आए स्टैंडर्ड प्रीमियम, जब प्रैक्टिस हो जाए फिर डायरेक्ट चलना। 330 मिलियन है और ये 440 मिलियन था। 330 मिलियन, 330 मिलियन इंटू 1/2.25 और ये 1. नहीं सॉरी, यूनिट्स के साथ नहीं बनाया अभी। ये ओके हो गया? अब इधर आ जाए, नीचे कर लें। स्टैंडर्ड के लिए कितने यूनिट्स हैं? 9 लाख। इसके लिए 1 है और प्रीमियम के लिए 6 लाख। इसका जो पर यूनिट है वो 1.25 है, कितना बना? ये 9 लाख, ये 7,50,000, टोटल 16,50,000। ये वेटेड यूनिट्स आ गए। अब इसे 9 लाख का हिस्सा देना है टोटल 1650 में से, बोलें।
180 मिलियन कितने यूनिट्स के लिए? 9 लाख के लिए। डिवाइड करें, पर यूनिट आएगा 200 पर यूनिट। इधर आ जाए, 7,50,000 ओवर 16,50,000 इक्वल टू 150 मिलियन डिवाइडेड बाय 6 लाख यूनिट्स। आंसर दें। 250 पर यूनिट, पर यूनिट। और ये 25% ज़्यादा है, 200 का 25 लें तो 50। आंसर मैच हो गया। सारी चीज़ों की क्या मिल गई? ब्रेकअप। और फिक्स कॉस्ट जो है वो लमसम इनकर होती है। यहाँ तक पहुँच गया। सारे एडमिन क्या है? फिक्स्ड है, उन्हें नहीं छेड़ना। अब आ जाए जो मैंने बनाना है। ये मैंने क्या किया है? 20 को तोड़ा है। किसको तोड़ा है? 20 को तोड़ा है। अकेला तो नहीं हूं मैं। अब मैंने सारा तोड़ दिया, आप पढ़ो। सारा तोड़ दिया, अब आप पढ़ो ताकि मैं 21 बना सकूं। पेपर में ये सब डायरेक्ट करना है आपने। या मेरे मालिक तेरा शुक्र परवरदिगार।
जी भाई चले। अब क्या कहते हैं, कहता है अंसारी यार आज तो रेस्ट कर, बच्चे सॉल्व करेंगे। सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है कि बच्चे सॉल्व करेंगे या नहीं? कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? कुछ लग रहा है अभी मुश्किल? अभी तक कुछ मुश्किल नहीं है, अभी आगे देखेंगे। 1/5 पेपर बजटिंग का है। कितना? 1/5, 5वां हिस्सा पेपर का इसका है। बजटिंग हाथ में है तो 30 नंबर तो 70 में से कहीं से भी उठा लोगे तो उठ जाएंगे, इसलिए कोई डर की बात नहीं है। इंशाल्लाह R2 से भी आसान लगेगा पेपर आपको इंशाल्लाह, बस साथ साथ चलते रहना मेरे। आगे आए, इंफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्शंस फॉर द बजट ईयर एंडिंग 31/8/21। रिटेल प्राइस ऑफ स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम यूनिट्स वुड बी इंक्रीज्ड बाय 10 and 15% respectively. It is expected that existing demand for standard and premium would not be affected by price increase. In addition, SF has entered into a contract with a new foreign customer for supply of 4,50,000 premium units at a discount of 20% of न्यू रिटेल प्राइस। करें भाई, सेल्स निकाल के दें, तीनों आइटम्स की सेल कैलकुलेट कर दें मुझे, तीनों आइटम्स की सेल्स कैलकुलेट कर दें। चाहे नेट ऑफ सेलिंग प्राइस ले लीजिएगा, चाहे डिस्काउंट को बाद में लिखें। मैं यही मशवरा दूंगा, डिस्काउंट को अलहदा शो करें ताकि मार्क्स पूरे मिलें आपको। क्यों? याद करें, इंट्रो में जब फाइनल अकाउंट बनाते थे तो रेवेन्यू लेस सेल्स रिटर्न लेस डिस्काउंट, और हम MFA में कमीशन भी बाद में माइनस कर रहे हैं और सेल्स में से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, क्या हेडिंग बनाऊं? बजटेड। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं। स्मार्ट ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स। बजटेड इनकम स्टेटमेंट। पहली आइटम क्या है? सेल्स कितनी है? 3। स्टैंडर्ड की, प्रीमियम, और स्टैंडर्ड बेच रहे हैं स्पेशल ऑर्डर में, ये प्रीमियम, प्रीमियम प्रीमियम स्पेशल ऑर्डर, प्रीमियम बोलो स्पेशल ऑर्डर। कितने यूनिट्स? 9 लाख, क्योंकि यूनिट्स चेंज नहीं हुए। प्रीमियम के 6 लाख और स्पेशल ऑर्डर प्रीमियम 4,50,000, इसलिए सेलिंग प्राइस ली थी। अगर ये नहीं निकालूंगा आगे नहीं चल सकता। इसकी सेलिंग प्राइस 2,500, इसकी सेलिंग प्राइस 5,000, इसकी भी सेलिंग प्राइस 5,000। डिस्काउंट बाद में लिखूंगा, बोले। इन्फ्लेशन है कितना है? इंक्रीज 10% और उसका 15%। 10% 1.1, 15% का मतलब 1.15, 1.15 बोलिए। 2475 मिलियन, 3450 मिलियन। डिस्काउंट बाद में करेंगे। 2587 पॉइंट कहां से आ गया बीबी? अब इस डब्बे को टोटल कर दें। प्रेजेंटेशन भी देनी है, ऐसे ही नहीं अल्लाह वास्ते दे आए। हाँ, आप उससे अल्लाह वास्ते नहीं मांग रहा, वो आपसे 19 नंबर देना चाह रहा है वो आपको। कभी कहीं एग्जामिनर अल्लाह वास्ते मांग रहा है, जैसा मर्जी दे दो। बोलो 85125। हुरैरा तुम जाग रहे हो? हाँ, लेस बोलिए डिस्काउंट कितने परसेंट है? 2587500000 इंटू 0.2 बोले 517500 माइनस करें
7,995 मिलियन। ये क्या है? नेट सेल्स। क्या है? नेट सेल्स। आगे चलो कंप्लीट करो। आगे चले भाई। मटेरियल के लिए क्या कह रहा है? उसने कहा भाई स्टॉक कोई नहीं है, लाइफ इजी रखी हुई है। मटेरियल प्राइस वुड इंक्रीज बाय 5% विद इफेक्ट फ्रॉम यकम जनवरी 21। द मटेरियल वुड बी परचेज इवनली ड्यूरिंग द ईयर। अब जितनी क्वांटिटी चाहिए होगी उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। पुरानी जो है वो पुरानी रेट पे लेंगे, नया जो है उसमें कितने % इंक्रीज कर देंगे? 4। कितने महीने प्राइस पुरानी में? 4 महीने। मेरा ईयर एंड कब है? 31 अगस्त। तो शुरू हो रहा है यकम सितंबर, प्राइस कब इंक्रीज हो रही है? यकम जनवरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 4 महीने की पुरानी प्राइस और 8 महीने की नई प्राइस। आ जाओ। वेटेड एवरेज प्राइस भी ले सकते हो और 4 और 8 को सेपरेट भी कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, आओ जी। लेस मटेरियल कॉस्ट, लेस बोले मटेरियल कॉस्ट। एक ही मटेरियल लग रहा है, सब पे क्वांटिटी सेम है, डिफरेंट है? डिफरेंट है तो अलग अलग कर दे, स्टैंडर्ड कर दे। प्रीमियम इकट्ठा कर दो भाई, प्रीमियम इकट्ठा कर दो, क्योंकि वो तो सिर्फ सेलिंग प्राइस पर डिस्काउंट है, बाकी तो सारी रिसोर्सेज एक जैसे लगने हैं। स्टैंडर्ड के कितने यूनिट्स है? 9 लाख। इधर आ जाए। असल में क्वेश्चन ये नहीं है, असल में क्वेश्चन ये है, ये हो गया तो आगे तो बच्चों वाली चीजें कर रहा हूं। और ऐसा पास पेपर याद करें, अपने जमानों में से निकाल के एक करवा चुका हूं आपको, इसलिए शुरू से ओरिजिन से लेके आया हूं आपको। 2001 2002 के पास पेपर, ये देखें, ये रिसेंट्स आ रहे हैं, चीजें वही पुरानी है। आए, कितने केजी लगते हैं? 1.6 kg। प्राइस क्या है? आप इसके 2 हिस्से कर दें, ओवर भाई ओवर 12 इंटू 4 इंटू प्राइस बने 600 पर केजी। भाई ओके हो गया। अब आ जाए दूसरा हिस्सा, जमा 9 लाख, बोलो तो सही यार, डिवाइडेड बाय 12 ज़रब 1.6 इंटू 8। अब जो प्राइस है वो 600 है, प्लस कर दिया 4, इधर 8 कर दिया, इंटू इन्फ्लेशन बोले 1 और मैं अकेला तो नहीं हूं यार, मैं इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकता, मैं बिल्कुल तोड़ के तुम्हारे लेवल पे जाके करवाना चाह रहा हूं, उस लेवल पे जाकर उनके कॉस्ट वाले को भी पता चल जाएगा सर क्या कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन मैंने अपनी कॉस्ट की क्लास में करवाने हैं, मैंने एमएफए की टेंशन नहीं रखनी, मैंने कॉस्ट में ये फड़का देने उन्हें। जैसे R1 मजबूत था तो R2 सुकून सुकून लगा था, ऐसे ही याद रखो कि इधर मजबूत कर लो जितना करना है, ताकि ऊपर जाके मसला ना पड़े फाइनल में। बोलो बोलो ना। 892800। अब आ जाओ प्रीमियम पे, तुम करोगे भाई? करके दोगे? चलो करके दो। कर लिया? जो दूसरा पॉइंट है ये आपने कौन सा?
एनी कंस्ट्रेंट ड्यू टू प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड बी मेट बाय रिड्यूसिंग द, पहले ऊपर कैपेसिटी बताई भी, मैं कितने % कैपेसिटी पे काम कर रहा हूँ। ओहो, फिर इसका मतलब मैंने पूरा नहीं किया। करेगा, अभी चेक करने देना, ये ना बाद में मसला पड़ जाए। मेरी कैपेसिटी कितनी है? हाँ लिखा हुआ ये 75। मैं कितने % पे काम कर रहा हूँ? 75 पे। और ये कितना था? 9 और 6 15। ड्यूरिंग द ईयर SF ऑपरेटेड 75% ऑफ कैपेसिटी, इट मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 9 लाख एंड 6 लाख स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। यहां से बनाओ टोटल कितनी बनी? 2 मिलियन। अभी मैं 15 पे हूँ, यूनिट्स नहीं बढ़े, मैं एक्स्ट्रा कितना बना रहा हूँ? 450। मेरे पास मौजूद कितना है? 2 15 5 लाख। 5 लाख है, तो इसका मतलब है कैपेसिटी रिस्ट्रेन नहीं हुआ। अब ये देखने कि ये कैपेसिटी किस पे बात की है इसने। एनी constraint ड्यू टू प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड बी met by reducing the existing production of standard unit. However, any shortfall in production of standard unit would be met by purchasing it from a market at a price of 2400 per unit. याद रखिएगा, कैपेसिटी बताई नहीं है कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, नहीं। अब ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बताइए तो ये मटेरियल नहीं होता, ये मटेरियल या ये लेबर आवर्स होते हैं या ये मशीन आवर्स होते हैं, या लेबर आवर्स या मशीन आवर्स। क्यों? क्योंकि मटेरियल हमारे यहाँ नहीं है, यहाँ हमारे लेबर आवर्स हैं और मशीन आवर्स हैं। मटेरियल एक्सटर्नल मार्केट से आएगा। मटेरियल कहाँ से आएगा? तो पहले ये पॉइंट लिखें, जब कभी बिजनेस की कैपेसिटी के मुतालिक बोलेगा, जब कभी बिजनेस की कैपेसिटी के मुतालिक बोलेगा, जब कभी बोलें बिजनेस की कैपेसिटी के मुतालिक बोलेगा, ये कैपेसिटी मटेरियल के केजीज के हिसाब से नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये कैपेसिटी कभी मटेरियल के केजीज के हिसाब से नहीं होती, ये लेबर आवर्स या मशीन आवर्स के हिसाब से होती है। ये लेबर आवर्स या बोलें मशीन आवर्स के हिसाब से होती है। हमारे क्वेश्चन में मशीन आवर्स गिवन नहीं है। क्या कहा? बोले, हमारे क्वेश्चन में मशीन आवर्स गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है हमें लेबर आवर्स के हिसाब से देखना है। हमें बोले लेबर आवर्स के हिसाब से देखना। भाई ये पॉइंट अभी हम पढ़ना भूल गए थे, इसको इनकॉर्पोरेट करने लगा। अब सुने, अगर कहीं यहां लेबर आवर्स सेम होते, अगर यहां कहीं लेबर आवर्स सेम होते तो मसला ना पड़ता। अब लेबर आवर्स डिफरेंट है, कैसे? इस पे लगते हैं 0.33, इस पे लगते हैं 0.5, और वो कह रहा है कंप्रोमाइज करोगे तो किससे करोगे? स्टैंडर्ड से करोगे। इसका मतलब पहले किसे आवर्स दूंगा? प्रीमियम को दूंगा। तो लेबर आवर्स क्या हो गए? लिमिटिंग फैक्टर। क्या बन गए? लिमिटिंग फैक्टर बन गए। अब जितनी प्रोडक्शन हुई है उसके लेबर आवर्स बनाऊंगा, वो कितने होंगे? 75। उन्हें जंप करूंगा 100 पे, फिर तकसीम करना शुरू करूंगा। पहले किसे दूंगा? प्रीमियम नॉर्मल को, फिर प्रीमियम स्पेशल को। जो बाकी आवर्स बचेंगे उनसे क्या बनाऊंगा? स्टैंडर्ड। अगर उनसे स्टैंडर्ड बनाऊंगा तो ऊपर सेलिंग प्राइस भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो क्या कह रहा है? नहीं वो नहीं चेंज होगी, क्योंकि बाजार से खरीद के ले आऊंगा। कस्टमर को इनकार नहीं कर रहा हूं, वो कह रहा है बाजार से खरीद के ले आना, लाइफ बच गई। ये भी ओके हो गया, मटेरियल भी ओके हो गया। लेबर में हमें देखना पड़ेगा, मटेरियल में होगा स्टैंडर्ड के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आए पहले देख लें, तो पहले बता दिएगा सर आप पॉइंट मिस कर रहे हैं। आओ सबसे पहले क्या बनाएं? टोटल कैपेसिटी। क्या बनाएं? टोटल कैपेसिटी।
इस वक्त आर्ट्स कितने लग रहे हैं 2020 में, ये बनाएं, दोबारा देख लें। और टोटल कितने हैं? 8 लाख। तकसीम करना शुरू करें, तकसीम करना शुरू करें भाई। जल्दी से तकसीम करें। कितने बना रहे हैं भाई? बाजार से कितना खरीद रहे हैं? 75,000। कितने आर्स कम है? वो 75,000 कह रहे हैं। सर 75,000 हम यूनिट खरीदते हैं ना। कैसे 25,000 आर्स कम है? 25,000 आर्स कम है, एक आर में 3 जो है वो स्टैंडर्ड पे यूनिट करते हैं। डिमांड देखें ना, डिमांड कितनी बन रही है आपकी? सर वो कह रहे हैं कि इस साल में डिमांड वाली सेम रहेगी ना। डिमांड सेम है, लेकिन एक स्पेशल ऑर्डर भी तो आया है ना प्रीमियम का। कितना? 4,50,000। जरा देखें टोटल प्रीमियम कितना होगा? 6 और 4,50 कितना हुआ? 10,50। 10,50 से देखें कितने आर्स बने? 5,25,000। टोटल आर्स कितने हैं? 8 लाख। टोटल आर्स कितने हैं? टोटल आर्स कितने हैं? 8 लाख। कितने आर्स बचे? 2,75,000। 2,75,000। अब इसमें देखें कितने स्टैंडर्ड बन जाएंगे? 8,25,000। 8,25,000। और स्टैंडर्ड की डिमांड कितनी है? 9 लाख। बाजार से कितना खरीदेंगे? 75,000। और रेट क्या है उसका? 2,400। अब आए बना दूं, आए भाई बना दूं। सबसे पहले टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल, टोटल आवर्स अवेलेबल। पहले कितना बना रहे थे भाई? 9 लाख। भाई 9 लाख बना रहे थे इनटू 0.333। और दूसरा कितना बना रहे थे? 6 लाख इंटू 0.50। ये कितने बन रहे थे आर्स भाई? ये कितने बन रहे थे? 3 लाख। और ये कितने बन रहे थे? 3 लाख। टोटल आर्स कितने कंज्यूम हो रहे थे? 6 लाख। लेकिन ये 75% थे, तो फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, 75 से डिवाइड किया, कितने आर्स हैं? 8 लाख। कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है आपने। अब इसमें से पहले किसे देना है? प्रीमियम को। कोई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पर लेबर आर कैलकुलेट नहीं करना। उसने खुद कह दिया स्टैंडर्ड से कंप्रोमाइज करूंगा, लेस प्रीमियम। पहले कितने बना रहा था? 6 लाख। नए कितने हैं? 4,50। 10,50। एक पे कितने लग रहा है? 0.5। कितने आवर्स चले गए? 5,25। बाकी बचे 2,75,000 लेस स्टैंडर्ड। याद होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में जब लिमिटिंग फैक्टर होता है तो यहाँ 0.333 लिख देते हैं। इसको डिवाइड करेंगे, यूनिट्स आएंगे 8,25,000। क्या ख़त्म हो गए? लेबर आवर्स ख़त्म हो गए,
स्टैंडर्ड की अभी भी डिमांड बाकी है, कितनी? 75,000। अब परचेज्ड फ्रॉम, बोले फ्रॉम मार्केट, कितने यूनिट्स? 9 लाख माइनस 8,25,000, कितना? 75,000। एक कितने का मिलेगा? 2400 का। कितना बना? 180 मिलियन। ये बाजार से मुझे खरीदना पड़ेगा। मेक और बाय विद लिमिटिंग फैक्टर आ गया। अब आ जाए मटेरियल कॉस्ट। यहाँ पे स्टैंडर्ड कितना बना रहा हूं? 8,25,000। करना वैसे ही है, बस फिगर ऊपर चेंज हो गई। 825 इंटू एक यूनिट पे इंटू आर्स मटेरियल के केजी 1.6 ओवर इंटू 4 पुरानी प्राइस 600। ये तो आ गया पहले 4 महीने का, प्लस 825 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1.6 इंटू 8 इंटू 600, इन्फ्लेशन 1.05। बोलिए 818400। ये किसके लिए है? स्टैंडर्ड। अब प्रीमियम के लिए आ जाए। कितना बना रहे हो प्रीमियम? 10,50,000। एक पर कितने केजी? 2 केजी ओवर 12 इंटू 4 इंटू 600 प्लस 10,50,000 डिवाइडेड बाय 12 ज़रब 2 ज़रब 8 ज़रब 600 ज़रब 1.05। बोलो जी। 1302 मिलियन। आगे लेबर पे चलें जल्दी से, इन्हें टोटल कर दें जरा, कितना बना? आगे चले, अब लेबर पे आ जाए। लेबर एक तरह की है जी। यहां ये किया बता, उधर उधर कर दिया, इसे इधर कर दिया, ऐसे कर लें। ये लीजिए, ओके हो गया। अब आए लेबर पे। लेबर पे आ जाऊं, किसे बना रहा हूं? दोनों पे आर सेम है डिफरेंट है? डिफरेंट लग रहे हैं। आए स्टैंडर्ड कितना बनाया? 8,25,000। लेबर पे इन्फ्लेशन तो नहीं है? है। चलें भाई, इसका मतलब इसे भी क्या करना पड़ेगा? चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल की प्राइसेस साल के दरमियान में चेंज हुई हैं। लेबर तो सारों पे चेंज होगा, लेबर तो पूरे साल के लिए चेंज होगा। 825 एक यूनिट पे घंटे स्टैंडर्ड के, भाई बोले 0.33। ये टोटल लेबर आवर्स हो गए। आर्ली रेट 900 था इंटू 200, नहीं 900 था, 900 पर लेबर आ रहा है। 200 तो वेरिएबल एफएच का है, 900 और इन्फ्लेशन 1.1। ये स्टैंडर्ड के लिए है। अब प्रीमियम के लिए आ जाए। कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 1050 इंटू 0.5 इंटू 900 इंटू 1.1। ये बोले 272 250 26 275। दूसरी 519750। जमा करें, जमा कर दें दोनों लेबर। नहीं, दोबारा चेक करें। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। लेबर के बाद आ जाए क्या? वेरिएबल एफओएच। दोनों के लिए डिफरेंट है, उसके लिए 200 है, उसके लिए 200। वेरिएबल पे इन्फ्लेशन तो नहीं है? चेक करें। वेरिएबल एफओएच पे इन्फ्लेशन तो नहीं है? कहाँ है?
लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस वुड बी सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन 10% है। आए, दोनों का रेट डिफरेंट है। स्टैंडर्ड कितने हैं? 8.25 ज़रब 200 ज़रब 1.1, ये स्टैंडर्ड के लिए है। प्रीमियम के लिए 10.50 ज़रब 250 पर यूनिट इंटू 1.1, पहला बोले 1800 और दूसरा बोले 28875 जमा कर लीजिएगा। कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। 47, ठीक है। आगे चलें, फिक्स FOH बनाएं जी, इन्फ्लेशन लगेगा। ठीक, छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ये गलत है। 28875 अब आए फिक्स पे। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग टोटल का कितने परसेंट थे? टोटल कितने थे पिछले साल? 440 मिलियन। इसका कितने परसेंट? इन्फ्लेशन लगा दो, कितने परसेंट? 1.1। कोई डेप्रिसिएशन नहीं थी इसमें? नहीं, बोले 121 मिलियन। फिक्स्ड एडमिन पे आ जाओ। फिक्स्ड एडमिन कितने थे? पुराने 26 मिलियन थे, 426 मिलियन सारे ही फिक्स थे। इस पे सिर्फ इन्फ्लेशन लगा दें, 468600। अब परचेज कॉस्ट माइनस करते हैं। परचेज कॉस्ट कितनी थी? 180 मिलियन। बिस्मिल्लाह पढ़े, माइनस करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के माइनस करें। बजटेड प्रॉफिट BFD कंप्यूटर बेस्ड कर दिया। ICW और ACC के पैटर्न पे आ रहे हैं, लेकिन किस्तों में आ रहे हैं। बोले भाई, भाई कैलकुलेट कर दे यार, क्या है? लास्ट आंसर है 4342750000। सर मैंने मिलियन में फिगर नहीं है ना, वो कैलकुलेटर नहीं कोई मत, इतना तो नहीं फर्क आना चाहिए। पहले चार तो सबके ही सेम होने चाहिए। दोबारा सारे ट्राई करें भाई, दोबारा सारे ट्राई करें। सेल्स कितनी है? मटेरियल बनाए, मटेरियल टोटल करें। ये है मटेरियल भाई, ये है मटेरियल, यही है ना? बनाए, कितना है मटेरियल? ये है लेबर, बनाए। लिख भी दूं? ये कितना है? 2120 400 000।
लेबर वो कुछ और कह रहे हैं। ये वो 0.33 है ना उसके चलो बोलो 78927775 देख लो 789 मिलियन। आप 792 मिलियन कह रहे हैं, वो 789 मिलियन कह रहे हैं। ये आपने जो आज है वो स्टैंडर्ड के अंदर 0.33 लिया ना, तो उससे इतना फर्क पड़ गया कि 3 मिलियन का फर्क पड़ गया। तो सर 8,25,000 यूनिट है। अच्छा चलो वेरिएबल एफओएच बताओ 470250 ठीक है, ये वेरिएबल की है। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ये 2 फिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, ये बोलो तुम दोनों बेटा पड़ोसियों के घर बैठे हुए हो। हाँ 5800 ये 180 है। अब करो 38 तो मरवाने लगा था यार छोटू। 38 एक मिनट 3845 472500 लो भाई 3845472500 कॉपी करो। अब हमने करिश्मे दिखाने हैं किस पे, थ्योरी पे। हमने थ्योरी को एमएफए की जो लोग कहते हैं ना कि यार ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइन नहीं है, हमने मिलकर साबित करना है कि यही तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइन है। हमने इंट्रो में कहा है कि हम रिकॉर्ड करने नहीं आए, हम बिजनेस को रन करने आए हैं। यही चार्टर्ड अकाउंटेंट की कमी है इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट का चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, वो बिजनेस को इंटरप्रेट करता है। यहाँ आई कैब इंटरप्रिटेशन सिखा ही नहीं रहा है। याद है FR1 की इंटरप्रिटेशन, जब पूरा बिजनेस सामने होगा तो इंटरप्रिटेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है, खुद लिख सकते हो। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसे पढ़नी हमने इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। कॉपी कर लें भाई। ख्याल रखिएगा बच्चों अपना, अल्लाह हाफिज।